हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विराम चिन्हों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों विराम चिन्ह दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में एक प्रश्न दोस्तों विराम चिन्हों वाले लेसन से बनता है। या तो वहाँ पर विराम चिन्हों की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है, या फिर दोस्तों वहाँ पर विभिन्न जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं उनके सिंबल पूछ ले जाते हैं कि कौन सा सिंबल इस चिन्ह का रहने वाला है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों विराम चिन्ह के संबंधित जो ये प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, भले ही वह यूके ट्रिपल एससी कराता हो या यूके पीएससी कराता हो, सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या, पूर्ण विराम। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और पूर्ण विराम चिन्ह का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, एक डंडा ऐसे। ठीक है, जहां पर भी आपका वाक्य समाप्त होता है वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के पूर्ण होने पर इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप दोस्तों यह भी कह सकते हैं कि जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले तथा विचार के तार टूट जाएं, वहां पर भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों डेफिनेशन दोस्तों आपको इसके संबंध में याद रखनी है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, जहां पर क्षणिक समय के लिए दोस्तों क्या होता है, रुकना होता है। ठीक है, जहां पर क्षणिक समय के लिए थोड़ी देर का विराम देना होता है वहां पर दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या आप दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम ठहराव के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वह होता है दोस्तों क्या, हमारा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, कॉमा। ऐसे कॉमा, ये जो होता है कॉमा, ये हमारा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है। आपको यह भी दोस्तों याद रखना है। अगला दोस्तों आपका जो ये ऑप्शन है यह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, देखिए जो आपका विवरण चिन्ह होता है नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, दो बिंदु और बीच में ऐसे डैश, ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों कि वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। दोस्तों प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इनके जो हमारे विराम चिन्ह हैं इनके चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह है ये। ठीक है, ऐसे ये अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह है दोस्तों कॉमा। ठीक है, अगला है दोस्तों अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह है ये। ठीक है, योजक चिन्ह का दोस्तों योजक चिन्ह का जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक, जहां पर आश्चर्य की बात होती है वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर प्रश्न के बारे में दोस्तों पूछा जाता है, या प्रश्न कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके आगे ये चिन्ह लगता है ना, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला दोस्तों अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, यानी कि अगर किसी की कही बात को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है तो वहां पे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी रहता है। ठीक है, अगला दोस्तों निर्देशक चिन्ह, यानी कि निर्देश करना। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, नॉर्मल आपका सीधा। ठीक है, अगला है कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक देखिए अलग अलग प्रकार के कोष्टक होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला दोस्तों हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, यानी कि अगर आपका कोई भी वाक्य लिखते समय पे कुछ पद आपके छूट जाते हैं या कुछ चीज़ें आप लिखना भूल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट हो जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका सिंबल ही है। ठीक है, अगला है दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह, जो बराबर होता है हमारा। उपविराम चिन्ह दोस्तों ये होता है उपविराम चिन्ह। ठीक है, अगला है लाघव चिन्ह का दोस्तों सिंबल ये है। ठीक है, क्या, लाघव चिन्ह। ठीक है, अगला है दोस्तों विवरण चिन्ह, इस प्रकार से होता है विवरण चिन्ह आपका। लोभ सूचक चिन्ह दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है, डैश 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 या कट कट कट। ठीक है, अगला है जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है दोस्तों वो आपका ये होता है। ठीक है, पुनरुक्ति, ये कहते हैं ना कि पुनरुक्ति हो गई। अगला समाप्ति सूचक चिन्ह दोस्तों आपका ऐसा होता है, या ऐसे भी आप बीच में क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है टीका सूचक चिन्ह दोस्तों आपका स्टार या
प्लस या डबल प्लस, इस प्रकार से, ठीक है। अगला दोस्तों अधोरेखा या रेखा चिन्ह आपका ये होता है, नीचे एक लाइन सिंपल, और विकल्प चिन्ह या ऑप्शन दोस्तों हम जिसे कहते हैं वो ये होता है, ठीक है। तो आपको ये दोस्तों ये सभी विराम चिन्ह है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पर वाक्य को खत्म करते हैं दोस्तों, या जहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले चिन्ह होते हैं उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। जो ये ऑप्शन ए है दोस्तों, ये कौन सा चिन्ह है? यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ऑप्शन बी दोस्तों, ये आपका कौन सा चिन्ह है? यह लाघव चिन्ह है। और ऑप्शन डी दोस्तों, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है पूर्ण विराम को पहचानिए, फिर से वही ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द या चिन्ह को पहचानिए। तो देखिए, मुझे बाहर जाना है, ये जो दोस्तों लगा हुआ है क्या है? पूर्ण विराम है। क्या है? पूर्ण विराम है, यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, मैं कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? तो देखिए, ये जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है यह कौन सा है दोस्तों? यह दोस्तों क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये देखिए आपका ये पूर्ण विराम चिन्ह है। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए दोस्तों हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, जब किसी भी वाक्य या वाक्यांश में कोई भी शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। अगला है अल्प विराम। क्या होता है दोस्तों? कि जब कुछ कम देर के लिए ठहराव होता है, या आप ये कह सकते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों का संयोजन हो रहा होता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ठहरना होता है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? ऐसे कॉम है, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये परिभाषाएं भी दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले तथा विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर दोस्तों आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले तथा विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पर दोस्तों क्या? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आपका होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और योजक चिन्हों का भी दोस्तों परिभाषा पढ़ लेते हैं कि योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्द के मध्य में किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे यही पूछा जाता है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के अंत में। हमेशा दोस्तों वाक्य के अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है? वाक्य को समाप्त किया जाता है या वाक्य को समाप्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए वाक्य के अंत में हमारा पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो कॉमा होते हैं थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, जहाँ पे इसका प्रयोग होता है, तो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग जो है दोस्तों वह वाक्य के मध्य में किया जाता है। किसमें? वाक्य के मध्य में किया जाता है अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग। ये आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों आपका क्या? योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो योजक चिन्हों का प्रयोग दोस्तों सामासिक पदों या पुनरुक्त पदों और युग्म शब्दों के मध्य में दोस्तों क्या होता है? योजक चिन्हों का प्रयोग आपका किया जाता है, ठीक है। और योजक चिन्ह क्या होता है? ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर कुछ समय के लिए ठहराव होता है दोस्तों, वहाँ पर हमारे अल्प विराम चिन्ह का दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है, या थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना हमारा क्या होता है? अल्प विराम होता है, ठीक है। और वहीं अर्ध विराम क्या होता है? तो अर्ध विराम दोस्तों जहाँ पे अल्प विराम की तुलना में थोड़ा सा अधिक ठहराव होता है, वहाँ पर हमारे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है, यानी कि अल्प विराम में कुछ समय के लिए ठहरा जाता है या थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जबकि अर्ध विराम में कुछ लंबे समय के लिए ठहरा जाता है। आप ये कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर
पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक ठहरना होता है या रुकना होता है, वहां पर अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग वाक्यों में दोस्तों इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आपका किया जाता है, इसलिए आपको इनकी परिभाषाएं भी याद रखनी है। ठीक है, तो 3 परिभाषाएं हमने अब तक पढ़ ली दोस्तों, पूर्ण विराम की, अल्प विराम की और अर्ध विराम की। पूर्ण विराम जहां पर वाक्य समाप्त हो जाता है, वाक्य की समाप्ति करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या होता है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। और अर्ध विराम क्या होता है, जहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है, वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विराम चिन्ह हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा अर्ध विराम चिन्ह है दोस्तों, यह या अल्प विराम चिन्ह जो है यह वाक्य के मध्य में प्रयोग किया जाता है। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में दोस्तों हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि योजक चिन्ह का संबंध योजक चिन्ह को दोस्तों संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग दोस्तों विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य में दोस्तों हमारा इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कपड़ा लता, ठीक है, धन दौलत, मान मर्यादा। अथवा दोस्तों क्या दूसरा क्या है, सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में दोस्तों हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। ठीक है, तुलनावाचक सा सी से के पहले भी दोस्तों हमारा क्या होता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में भी दोस्तों हमारा क्या होता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और योजक चिन्हों को क्या संबंध चिन्ह भी दोस्तों कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। या आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि योजक चिन्हों का प्रयोग सर्वाधिक तब होता है जब एक ही शब्द को दो बार साथ में लिखा जाता है। यह दो शब्दों में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह आता है? तो जहां पर दोस्तों संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, योजक चिन्ह आता है। मैंने आपको पहले बता दिया था योजक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, जोड़ने के लिए किया जाता है, या दो शब्दों के मध्य में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, या वहां पर किया जाता है जहां पर एक ही शब्द को दो बार साथ में लिखा जाता हो, या सामासिक हो, समानार्थी हो, तुलनात्मक हो, या सार्थक निरर्थक हो, वहां पर हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है, और यह प्रश्न आपका दोस्तों पटवारी के एग्जाम पेपर में भी पूछा गया था। अगला है, संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य में दोस्तों क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया था, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे घर घर, गाँव गाँव, द्वार द्वार, राम राम आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों, अवतरण चिन्ह की परिभाषा भी आप देख लीजिएगा। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतरण चिन्ह का दोस्तों मैंने आपको चिन्ह भी बताया था, इस प्रकार से अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है अथवा किसी और के द्वारा कही हुई जो बातें होती हैं या कथन होती हैं उसको जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर हमारा अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अवतरण चिन्हों की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोष्टक चिन्ह ये होते हैं। ठीक है, ये आपके 3 कोष्टक चिन्ह हैं। अगला है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से आपका लंबा दोस्तों डैश होता है, यानी कि निर्देशित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। किसी भी विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा जो कथोपकथन के नाम के आगे दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्टली दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी परिभाषाएं भी दोस्तों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये योजक चिन्ह है दोस्तों। तो देखिए योजक चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विकल्प चिन्ह। ठीक है, आपको ये सब बता देते। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो कॉमा दोस्तों क्या है? अल्प विराम चिन्ह हमारा है। ठीक है, अल्प विराम की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ स्थितियां ऐसी है। वाक्य के बीच में दोस्तों या वाक्य के मध्य में हमेशा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अव्ययों से पूर्व हमेशा अल्प विराम चिन्ह दोस्तों लगाया जाता है। ठीक है, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात भी दोस्तों हमारा क्या होता है? अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो वहां पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कहना था सो कह दिया तुम जानो। ठीक है, तो अब की जगह पे दोस्तों आपका यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तथा भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ पर भी दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुनो 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 वह गा रही है, इस प्रकार से भी दोस्तों अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्षणिक ठहराव के लिए यहाँ पे अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो मैंने आपको सभी चिन्ह बता दिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न भी वही है कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या है? यहाँ पे फुल स्टॉप, जिसे हम फुल स्टॉप तो नहीं कह सकते, इसको हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको हम? लाघव चिन्ह दोस्तों इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम हो जाएगा। यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा। अर्ध विराम और अल्प विराम में कंफ्यूज ना होइएगा। अल्प विराम सिर्फ कॉमा होता है और अर्ध विराम क्या होता है? ये होता है अर्ध विराम का चिन्ह। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो सभी को पता है दोस्तों, यह क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों होता है। ठीक है, ये जो विराम चिन्ह है यह कौन सा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जहां पर भी किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है दोस्तों वहां पे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा दोस्तों पढ़ लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां स्थिति निश्चित न हो तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह दोस्तों प्रयुक्त नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों आपको अगर परिभाषा याद रखनी है तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर किसी भी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है या फिर दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमारा प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर भी स्थिति निश्चित नहीं होती है तथा व्यंग्योक्तियाँ होती है वहाँ पर भी दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ स्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ पे नहीं किया जाता है? और वाक्य के अंत में दोस्तों मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वाक्यों के मध्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी बताओ, तो जहाँ पे जो प्रश्न है वह आज्ञा के रूप में होता है वहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो जहाँ पर भी हमारे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों आज्ञा के रूप में होते हैं वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको यह याद रखना है। ठीक है, और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि क्या? वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, और दूसरा दोस्तों जब प्रश्नवाचक संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन मार्क आपका बताइए। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों? तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? विस्मयादिबोधक चिन्ह दोस्तों चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग भी मुख्यतः वाक्य के अंत में किया जाता है। कभी कभी दोस्तों वाक्य के मध्य में भी इसका प्रश्नवाचक जो हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों हर्ष, विस्मय, उल्लास, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि के भाव को प्रकट करने के लिए दोस्तों किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर आश्चर्य की बात होती है, कुछ भी हर्ष की बात होती है, कुछ भी घृणा की बात होती है, भय की, करुणा की, विषाद की, उल्लास की, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मनोभावों को प्रकट करने के लिए मुख्यतः विस्मयादि बोधक चिन्हों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़ों के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकटन में भी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
तो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह दोस्तों आपको पता ही है, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। और किसी प्रकार के आश्चर्य की बात होती है या घृणा की बात होती है, उल्लास की होती है, भय की होती है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं क्या, हे राम, छी छी, आह, इस प्रकार से, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, ओह बहुत कठिन समय आया है। कौन सा विराम चिन्ह दोस्तों यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आश्चर्य है दोस्तों, ठीक है। तो ओह में आपका क्या हो जाएगा, ओह बहुत कठिन समय आ गया है, आया है, तो यहाँ पर हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पर भी कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों आपका होगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस प्रकार के शब्दों या किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में दोस्तों जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है हमारा क्या, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं। तो किसी भी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए शब्द के नीचे दोस्तों जो एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा को कहते हैं दोस्तों क्या, अधोरेखा चिन्ह। क्या कहते हैं इस रेखा को दोस्तों, अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। और किसी भी पद, उपवाक्य या वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए दोस्तों यह जो रेखा खींची जाती है इसी को कहते हैं दोस्तों क्या, अधोरेखा चिन्ह, या इसी को दोस्तों क्या, रेखा चिन्ह भी कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। विशेषता दिखाने के लिए ना ये इस प्रकार की जो रेखा होती है इसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह या फिर रेखा चिन्ह भी दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, इसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नबोधक के अंत में क्या आता है, कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला है, इसमें से निर्देशक चिन्ह दोस्तों कौन सा होता है, तो निर्देश देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थिति में किया जाता है, किसी उदाहरण के पूर्व में इसका चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए भी दोस्तों आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देश देने के लिए भी दोस्तों निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यह दोस्तों क्या होता है, अब योजक और निर्देशक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा योजक से बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। निर्देशक चिन्ह को डैश मार्क बोलते हैं दोस्तों, यह लकीर की तरह होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है वह योजक चिन्हों से दोस्तों बड़ा होता है, ठीक है। और निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने से पहले भी दोस्तों इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा डैश, ठीक है। ऐसे उदाहरण के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में इसका प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण शब्दों या वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी भी पद के अधिक अर्थ के स्पष्टीकरण में दोस्तों हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, निर्देशक चिन्ह का, ठीक है। निर्देशित करने के लिए मुख्यतः इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो दोस्तों ये क्या हमारा अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह में मैंने आपको बताया था अल्प विराम से जहाँ पर थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य के मध्य में इसका प्रयोग होता है। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम चिन्ह है। इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व दोस्तों इसका प्रयोग होता है। एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित मुख्य उपवाक्यों के बीच भी इसका प्रयोग होता है। और संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग अलग करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला दोस्तों, इस विराम चिन्ह का प्रयोग तो होता है, इसको कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं क्या, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। गणित में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है क्या, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह, इक्वल टू भी दोस्तों इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह आपको पता ही है, ठीक है। इसे तुल्यता सूचक विराम चिन्ह दोस्तों शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता
है, जैसे शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा या 3+3 बराबर 6, ठीक है। इस प्रकार से यह तुल्यता सूचक हमारा दोस्तों चिन्ह होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो जो ये दोस्तों रेखांकित चिन्ह है इसे कहते हैं लोप सूचक विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? लोप सूचक विराम चिन्ह दोस्तों इसे कहा जाता है, या फिर डैश 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 जो होता है ये भी, इसे भी लोप सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है। जब दोस्तों किसी लेख अथवा वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहाँ पर लोक सूचक विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यह परिभाषा भी आपको दोस्तों याद रखनी है। जब किसी लेख वाक्य अथवा कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पर लोप सूचक विराम चिन्ह का दोस्तों प्रयोग होता है। कौन से विराम चिन्ह का? लोप सूचक विराम चिन्हों का प्रयोग। या आप ये भी कह सकते हैं, जब किसी बात को पूरा न कहकर बीच की बात का लोप कर दिया जाता है, तो वहां पर भी लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य के प्रारंभ के कुछ शब्द लिखकर लोप चिन्ह लगाए जाते हैं, उसके बाद दोस्तों लेख के कुछ अंतिम शब्द लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों मुख्यतः मध्य में ही लोप सूचक शब्दों का हमारा प्रयोग होता है, या लोप सूचक चिन्हों का दोस्तों हमारा प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम कहते हैं रहीमन पानी राखिए डॉट 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 मानुष चून, ठीक है। तो ये हमारे लोप चिन्ह का यहाँ पे प्रयुक्त दोस्तों प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह दोस्तों हमारा लगा हुआ है? तो इस वाक्य में दोस्तों हमारा कौन सा उद्धरण चिन्ह दोस्तों आपका लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों? उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। और उद्धरण चिन्ह की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो वहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या किसी भी वाक्य के पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए भी उद्धरण चिन्ह का दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। और इसे अवतरण चिन्ह भी दोस्तों इसे बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी इसे बोलते हैं, ठीक है। या किसी वाक्य के खास शब्द पर जोड़ देने के लिए भी इसका दोस्तों हमारा प्रयोग किया जाता है, आपको यह याद रखना है। तो नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, तो कौन सा इसमें से शुद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका शुद्ध है। सभी एक साथ चिल्ला उठे कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा में है दोस्तों क्या? हम भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, जो हमारा विराम चिन्हों की दृष्टि से यह दोस्तों सुग्गी वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य या किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तब उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। इस विकल्प में विराम चिन्ह की दृष्टि से अन्य विकल्प जो है त्रुटिपूर्ण है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं है, ठीक है। किस वाक्य में नहीं है यह पूछा गया है? तो देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ये सही है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, विश्वादिबोधक चिन्ह बिल्कुल सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह दोस्तों आपका क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रिय महाशय के बाद में दोस्तों आपका क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए था। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उचित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपनिदेशक या फिर विवरण, ठीक है। तो उपदेशक दोस्तों आपका क्या है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निदेशक हो गया, लाघव हो गया तथा विवरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों? यह हमारे विराम चिन्हों के प्रकार होते हैं, ठीक है। और कोष्टक चिन्ह दोस्तों, कोष्टक चिन्ह की परिभाषा शायद मैंने आपको नहीं बताई है। तो वाक्य के बीच में जब कभी कभी कुछ जटिल शब्द आ जाते हैं, तो वे शब्दों या पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोस्तों कोष्टक का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का दोस्तों प्रयोग जो होता है वह अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर दोस्तों हमारा लिखा जाता है, ठीक है। याद रखना आपको। बाकी दोस्तों लाघव चिन्ह के बारे में बता दिया। विवरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो विवरण चिन्ह का दोस्तों जो प्रयोग होता है ना, मुख्यतः इस प्रकार से आपका विवरण चिन्ह होता है। इसका जो प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को दोस्तों विस्तार देना होता है, तो वहां पर दोस्तों हमारे क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसपथ चिन्ह के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि
अक्षर अथवा पद अथवा गद्यांश या वाक्य में कोई पद अगर आपका छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है, तो उस छूटे हुए अंश को वाक्य के ऊपर लिखने हेतु दोस्तों इस हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ठीक है, बाकी पुनरुक्ति सूचक जो दोस्तों चिन्ह होता है, ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है ऊपर लिखे गए किसी वाक्य को दोबारा ना लिखने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग हमारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और मुख्यतः दोस्तों विराम चिन्ह हम पढ़ते हैं ना, तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहराओ या फिर रुकना, ठहराओ या फिर रुकना। ठीक है, अब मुख्यतः विराम चिन्ह दोस्तों कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो मुख्यतः दोस्तों विराम चिन्ह दोस्तों हमारे क्या 16 प्रकार के माने जाते हैं। मुख्यतः 16 हैं, लेकिन इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है दोस्तों, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग विराम चिन्ह देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्यतः अगर विराम चिन्हों के बारे में पूछा जाए तो विराम चिन्हों के कितने प्रकार है? तो मुख्यतः दोस्तों विराम चिन्हों के आपके 16 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों विराम चिन्ह लगभग लगभग मैंने आपको बता ही दिए हैं सभी विराम चिन्ह, तो एग्जाम में यहीं से आपका इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।